नमस्कार दोस्तों, ये ओरछा सीरीज़ का सेकंड वीडियो है जिसमें हम राजा महल को विज़िट कर रहे हैं। यहाँ पे ये आप जो सामने देख रहे हैं ये एक फव्वारा है जो कि राजमहल के बीचों बीच नीचे के बेसमेंट पर लगा हुआ है, जो नीचे की मंजिल है। और यहाँ पर अभी हम आज जो विज़िट कर रहे हैं राजा महल के दक्षिणी हिस्से में, इस हिस्से में जो 500 साल पुराने जो शौचालय होते थे राजा महाराजा के समय के, यहाँ पर वो बने हुए हैं, उनको हम विज़िट करेंगे। तो यहाँ से होते हुए हम अंदर की तरफ जाते हैं तो हम लोग को मिलता है यहाँ पर शाही शौचालय, जो कि तकरीबन 500 साल पुराने हैं। कहे जाते हैं 500 से 600 साल पुराने, क्योंकि ये जो महल है तकरीबन 1530 में बन के तैयार हुआ था और तभी से ये इनको यहाँ पर बनाया गया है। तो तकरीबन 550 साल पुराने ये शौचालय हैं। तो यहाँ से होते हुए स्नान घर और शौचालयों तक जाया जा सकता है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ से हमें सीधे जाना है। और ये आप देखेंगे सामने कि किस तरीके के उस समय पे जो शाही शौचालय होते थे वो यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं लगातार 3-3, 2-2 के लाइन में इनको बनाया गया है। यहाँ पर ये 3 हैं एक साथ और कहीं कहीं पे 2 हैं। और यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर ये एक बनाया गया है। तो यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 शाही शौचालय उस समय के जो ड्रेन सिस्टम है वो यहाँ पर बनाया गया है। और नीचे से आप देखेंगे जो सफाई के लिए रास्ते दिए गए हैं कि इनकी जो सफाई है नीचे से डायरेक्टली की जा सके। तो इस तरीके से इस सिस्टम को उस ज़माने में बनाया जाता था। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो शौचालय है ये अलग से बनाया गया है और इसके लिए अलग से एक कमरा बनाया गया है। हो सकता है ये जो है राजा का हो या फिर उनके परिवार के किसी ख़ास सदस्य के लिए बनाया गया हो, क्योंकि ये अलग बनाया गया है। बाकी जो शौचालय हैं वो साथ में हैं। इसी से लगता हुआ अगर हम पास से जाते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि एक बगल में और कमरा है जिसके में आप देखेंगे कि जो शाही स्नान घर कहा जा सकता है। वहाँ पर जो रानी थीं उनके जो आभूषण वगैरह वो जब स्नान करने आती थीं तो वो अपने जो आभूषण वगैरह थे वो यहाँ पर रखे जाते थे। तो यहाँ पर ये जो रूम है ये यहाँ पर एक स्टोर रूम की तरह यूज़ होता था। यहाँ पर वो अपने आभूषण वगैरह जो गहने वगैरह होते थे जो शाही होते थे उनको यहाँ पर उतार के रखे जाते थे। यहाँ पर काफ़ी सारी जो दीवारों में ताकियाँ बनाई गई हैं और इन ताकियों में कपड़े वगैरह उस समय रखे जाते होंगे, आभूषण वगैरह रखे जाते होंगे। पानी के लिए यहाँ पर पानी का सिस्टम बनाया गया है, कनेक्शंस बनाए गए हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो ताकियाँ बनाई गई हैं इनमें कपड़े वगैरह आभूषण वगैरह रखने के लिए जगह बनाई गई है। और यहाँ पर वो अपने आभूषण रखती थीं और इसके बाद वो स्नान घर की तरफ इस तरफ आते थे और यहाँ से वो स्नान घर की तरफ जाते थे। तो ये पूरा सिस्टम यहाँ पे दक्षिणी जो एरिया है किले का उसमें बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ से हम ये भी देखेंगे जो इसका ड्रेन सिस्टम है कि इस तरीके से उनको ड्रेन किया जाता था। जो उनका जो बाथरूम है, जो उनका जो शौचालय है, उसका जो सफाई वगैरह का काम था वो कहाँ से और किस प्रकार से किया जाता था उसको भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। उसके लिए यहाँ से आप देख रहे हैं सीधा ये रास्ता जा रहा है और ये जो आप गेट देख रहे हैं साइड में, इसके अंदर होते हुए हमें जाना होगा। और वहाँ पे हम देखेंगे जो ड्रेन सिस्टम्स हैं वो किस तरीके से काम करते थे शाही समय पे। तो यहाँ से हमें जाना होगा एक मंजिल नीचे। तो हम चले जाते हैं एक मंजिल नीचे और यहाँ पर वो ड्रेन सिस्टम है जो शाही शौचालय थे उनकी जो नीचे सफाई की जाती थी उसको यहाँ से रास्ता दिया गया है, उसको हम यहाँ से विज़िट करेंगे। तो यहाँ से होते हुए हमें अंदर जाना है। ये जो सामने आप दीवार देख रहे हैं ये अलग से बाद में बनाई गई है। उस समय ये ओपन था लेकिन बाद में सुरक्षा के नियमों के आधार पर इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ से ये देखेंगे आप नीचे की तरफ जो रास्ता जा रहा है ये है वो ड्रेन सिस्टम। यहाँ से नीचे हमें जाना होगा और यहाँ पर हम अंदर देखते हैं जो शौचालय थे उनके कनेक्शंस यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और यहाँ से उनकी सफाई वगैरह उस समय पर की जाती थी। और जो शौचालय थे इस तरीके से वहाँ पर सफाई उनकी होती थी।
क्योंकि उस समय जो टैंक वगैरह का कोई भी प्रावधान नहीं था, वो सिस्टम नहीं था। ज़मीन के अंदर कोई टैंक वगैरह नहीं बनाए जाते थे, इसी तरीके से इनकी सफाई की जाती थी। भारत में कई किलों में इस तरीके से ड्रेन सिस्टम शौचालय मिले हैं, लेकिन इस तरीके से लगातार एक साथ 20 से 25 की संख्या में इस तरीके की कंडीशन में, इतनी अच्छी कंडीशन में शौचालय नहीं मिले हैं अभी तक। तो यहाँ पर आपने देखा जो ड्रेन सिस्टम है, जो साफ़ सफाई का जो तरीका है वो यहाँ से किया जाता था। और ये जो पूरा ये महल यहाँ से बनाया गया है, ये जो बरामदा बनाया गया है, हो सकता है यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी वगैरह हैं उनके लिए बनाया गया हो, और यहाँ पर उनके जो सामान वगैरह है वो रखे जाते हों। और यहाँ से हम सीधे निकलते हैं बाहर की तरफ और आपको दिखाते हैं जो बचा हुआ महल का हिस्सा है। अब हम यहाँ जाएंगे, ऊपर का रास्ता देखेंगे और ऊपर की जो भी मंजिलें हैं उनमें जो भी हमारा लास्ट एपिसोड में रह गया था उसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ से होते हुए हमें निकलना होगा बाहर। और ये जो हिस्सा था, ये था जो महल है उसका दक्षिणी भाग था। यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं और आपको दिखाते हैं जो आगे का जो महल है उसमें और क्या क्या है देखने लायक। यदि आप महल को देखना चाहते हैं या ओरछा में विज़िट करना चाहते हैं, जो सबसे अच्छा जो समय है वो है आपका अक्टूबर से लेके मार्च तक का। आप इस महीनों में यहाँ पर आके विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर ठहरने वगैरह के लिए अच्छी खासी सुविधाएं हैं। आपको यहाँ पर सस्ते होटल मिल जाएंगे जो कि आपको 500 रुपये से स्टार्टिंग होती है, और जिस तरीके का भी आप चाहें तो यहाँ पर होटल वगैरह बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर ओरछा तक आने का ऐसा कोई ख़ास आपको शुल्क व्यय करना नहीं होगा। आपका जो भी टिकट का ख़र्चा होगा, आप दिल्ली से या लखनऊ से आप जहाँ से भी आना चाहते हैं तो डायरेक्ट ट्रेन झांसी तक आती है। आप झांसी से 18 किलोमीटर ओरछा आ सकते हैं। यहाँ पर टैक्सी वगैरह का जो प्रबंध है बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। इसके बाद आप बस से भी यहाँ पर आ सकते हैं झांसी तक। तो काफ़ी सारे जो ट्रांसपोर्ट के आपको व्हीकल मिल जाएंगे जो आपको यहाँ ओरछा तक लेके आएंगे झांसी से, और झांसी तक आप बस से या ट्रेन से आसानी से आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी दी गई है। यहाँ पर काफ़ी सारे चीपेस्ट जो है होटल हैं। खाने पीने की जो सुविधाएं हैं बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर खाने पीने के भी काफ़ी होटल हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऊपर की मंजिल में भी एक शौचालय बनाया गया है। हो सकता है यहाँ पर जो ऊपरी मंजिल पर जो शाही परिवार रहते होंगे वो उनके लिए है। यहाँ से ये जो सारे जो मंजिलें हैं आपस में इन गलियारियों के द्वारा से जुड़ी हुई हैं, और दोनों तरफ जो हैं दक्षिणी और पूर्वी तरफ, दोनों तरफ महल के 2 हिस्से हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, एक महल का हिस्सा ये है इस तरफ, और दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके का दूसरा हिस्सा बनाया गया है। ये देख लीजिए, ये इस तरफ का महल है। तो महल में 2 तरफ से महल को बनाया गया है। इसके 2 हिस्से हैं। इनको आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जहांगीर महल है, मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर है, और बहुत सारा जो साम्राज्य है, जो ओरछा का साम्राज्य बोला जाता है, काफ़ी सारी शाही कोठियाँ हैं। तो ओरछा के अंदर जो घूमने के लिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ओरछा का इतिहास समझने के लिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर कम से कम आपको 3 से 4 दिन का विज़िट रखना होगा, तभी आप पूरे ओरछा को घूम पाएंगे। ओरछा जो नगर है एक शाही नगर आप कह सकते हैं, एक पूरा साम्राज्य है। इसको आपको विज़िट करने में थोड़ा समय देना होगा, इसके इतिहास को आपको समझना होगा। यदि आप इतिहास में रुचि रखते हैं, आपको इस तरीके की जगह विज़िट करने में अच्छा लगता है, तो ओरछा से अच्छी आपको कोई जगह नहीं मिल सकती। ये जो किला है ये बेतवा और जामनी नदी के संगम पे बनाया गया है। यहाँ पर जो इसका एक गेट है पीछे का, वो डायरेक्टली जाके संगम पे ओपन होता है। चारों तरफ हरे भरे जंगल हैं। तो जंगलों के बीच में बना हुआ ये पूरा महल है, पूरा साम्राज्य है, जिसमें आज आपको मार्केट मिल जाता है, बहुत सारे मंदिर मिल जाते हैं। और राम मंदिर तो यहाँ का आपको पता ही है कि किस तरीके से मशहूर है पूरे हमारे भारतवर्ष में। तो आप जब भी ओरछा आएंगे, आपको धार्मिक नगरी के तौर पर ओरछा आपके सामने होगी, जिसमें आप उसके इतिहास को समझ सकते हैं, जो धार्मिक स्थल हैं उनको समझ सकते हैं, उनको विज़िट कर सकते हैं।
तो जो पूरा का पूरा आपका विज़िट होगा ओरछा में, वो आपका ऐतिहासिक और यादगार विज़िट होगा और वो आपके बजट में भी होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको हमारी दोनों कड़ियाँ पसंद आई हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे के वीडियो में हम जहांगीर महल को विज़िट करेंगे और जहांगीर महल के इतिहास को समझेंगे, जानेंगे और हर एक कोने को आपको दिखाएंगे हम जहांगीर महल के, और देखेंगे कि किस प्रकार से जहांगीर महल को क्यों बनवाया गया, किसने बनवाया गया और उसके पीछे का क्या इतिहास रहा है। और यदि आपको बुंदेलखंड सफारी के वीडियो समझ में आते हैं, आपको पसंद आते हैं, आपको इतिहास के बारे में जानकारी, यदि आपको लगता है कि जो बुंदेलखंड सफारी है वो सही जानकारी देता है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कि हम और अच्छे वीडियोस को बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।